ये जो धमकियां दे रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा, पहले तो आप हमारे इस्तीफे लेने आए थे, खुद अपने इस्तीफा देने शुरू कर दिए, मगर ये भी झूठ है। नेशनल असेंबली में से इस्तीफा तो दिए थे, जैसे जैसे बाय इलेक्शन शुरू हो गए अदालत पहुंच जाते हैं। प्लीज जनाब हमारा इस्तीफा वसूल ना करो, हम सियासी शोषा कर रहे थे। सियासी मुखालिफ से कहते हैं कि नफरत की सियासत बंद करो। जियालों के पावर शो में बिलावल के सियासी तीर इमरान खान पर ताक ताक कर वार, कहते हैं लिख लें पीटीआई पंजाब खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफा नहीं देगी, अगर इस्तीफे आए तो पीपल्स पार्टी भरपूर मुकाबला करेगी। नाहल खान रावलपिंडी में हमारे इस्तीफे लेने आया था, अपने इस्तीफों का ऐलान करके भाग गया। तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए मगर आज भी तनख्वाहें ले रहे हैं। नाहल खान ने सिर्फ शोशा छोड़ा है, सिलेक्टेड का नाकाम तरीन लॉन्ग मार्च था, बुज़दिल डर कर वापस भाग गया। इमरान खान को हटाने का सहरा व्हाइट हाउस नहीं जियालों को जाता है। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में कराची का मेयर जियाला होगा। इंशाअल्लाह ताला इसी मैदान में बैठा हुआ एक जियाला इस शहर का आने वाला नाज़िम मुंतखब होगा। जो हमारे सारे इदारे अपने गलतियां मान चुके हैं, आज के बाद हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो उसी वक्त सारे सिलेक्टेड सियासतदान परेशान हुए, उसी वक्त वो नफरत की सियासत शुरू, वो इंतशार की सियासत शुरू। फौज गैर सियासी अहम ऐलान से कठपुतली सियासतदान परेशान हो गए। बिलावल भुट्टो ने कहा इदारे अपनी गलतियां मानकर ऐलान कर चुके, आइंदा सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। कठपुतली सियासतदानों की सियासत खत्म हो चुकी। दबाव डालने के लिए मुखालिफिन कौमी इदारों पर गंद उछाल रहे हैं। जब पीटीआई फैजियाब थी तो पीपल्स पार्टी का मैंडेट चोरी किया गया, अब इनको टेंशन है कि इनका हशर क्या होगा। सियासी मुखालिफिन नफरत और इंतशार की सियासत बंद करें। फॉरेन फंडिंग से छुपने के लिए इंतशार फैलाया जा रहा है। जमहूरियत मुखालिफ सियासतदान साजिशें बंद कर दें। पीपल्स पार्टी ने 3 आमरों का डट कर मुकाबला किया और उन्हें भगाया। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस मुल्क भर में तकारीब। जियालों ने बड़ी स्क्रीन पर पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब सुना। पार्टी पर चमथा में जियालों ने पुरजोश अंदाज में अपने लीडर का खैर मकदम किया। कारकुन पार्टी तरानों पर झूम उठे। फिजा जीए भुट्टो के नारों से गूंज उठी। लाहौर में ढोल की थाप पर पंजाब का रवायती रक्स पेश किया गया। इमरान खान की नए आर्मी चीफ को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए भी नेक ख्वाहिशात। ट्वीट में लिखा उम्मीद है अस्करी क़यादत मिल्लत और रियासत के दरमियान गुज़श्ता 8 माह में जन्म लेने वाले एतमाद के फुकदान के खात्मे की सबील करेगी। इमरान खान ने कायदे आज़म का फरमान भी शेयर किया। इमरान खान को साजिश करते वक्त कायदे आज़म का फरमान याद नहीं आया। मरियम नवाज का कप्तान पर जवाबी वार, कहा आपकी यादाश्त 2018 तक नहीं जाती, जब आपने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, इन अफसरान को मुतनाज़ा बनाया और उनके मुस्तकबिल तबाह किए। आपकी सियासत आपके हाथ, आंखें और कानों की रुखसती के साथ दफन हो गई है। ओहदा संभालने के बाद आर्मी चीफ की वजीर आजम से मुलाकात। शहबाज शरीफ से जनरल आसिम मुनीर को कमान संभालने की मुबारकबाद दी। पाक फौज के पेशा वराना उमूर, कौमी सलामती पर तबादला ख्याल।
शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फौज की क़यादत करना एक बड़ा एजाज है। उम्मीद है आपकी क़यादत में मुसल्लह अफवाज मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस का मजीद बेहतर तरीके से मुकाबला करेंगी। सदर ममलिकत से भी आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात, मुल्की सलामती और सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक तबादला ख्याल। इस्तीफे तो 6 महीने से नेशनल असेंबली में भी दिए हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, लॉजेस में भी रह रहे हैं। यहाँ आए थे फाकी हुकूमत गिराने, अपनी 2 हुकूमतें गिरा के चले गए हैं क्योंकि केओस चाहते हैं। आप लोगों को कायदे आजम के फरमान बताते हैं, जो लोगों पर इल्जाम लगाकर, तोहमत लगाकर, बोहतान लगाकर जो अवाम को, लोगों को तकसीम करे। क्या कायदे आजम का ये फरमान था? मकसद सिर्फ ये है कि अपने इक्तदार को संभाला जाए। ये मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं, ये मुल्क में तकसीम चाहते हैं। पीटीआई इस्तीफे दे, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं पीटीआई ने वफाक में भी इस्तीफे दिए मगर अभी तक तनख्वाह ले रहे हैं। ये वफाकी हुकूमत गिराने आए थे, अब अपनी ही हुकूमत गिराने पर आ गए हैं। इमरान खान मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं, जो मर्जी कर लें, तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग की चोरी का हिसाब देना पड़ेगा। पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाने का मिशन, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन में जल्द मुलाकात का इम्कान। मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी शुजात हुसैन के जरिए वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को पैगाम भिजवाएंगे। वजीर आला पंजाब की इमरान खान से भी जल्द मुलाकात मुतवक्के। एक हफ्ते में 2 सूबाई असम्बलियों का फैसला हो जाएगा। शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मुल्क मुआशी तौर पर तबाह, इक़्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। वालिदैन अपने बच्चों का गला काट रहे हैं और ये यूरोप में छुट्टियां गुजार रहे हैं। इदारों का सियासत से दूर होना काबिल तहसीन है, लेकिन इदारे अवाम से दूर नहीं रह सकते। क्या अब डोनाल्ड लू ठीक हो गया? फैसल वावडा का फवाद चौधरी की अमरीकी सफीर से मुलाकात पर रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, ये वही अमरीकी सफीर डोनाल्ड लू है जिसने साजिश से पीटीआई की हुकूमत गिराई। कि अब डोनाल्ड लू साजिश के जरिए पीटीआई की हुकूमत वापस लाने आया है। हुकूमत गिराने का बयानिया पहले ठीक था या अब वाला? भाई माजरा है क्या? इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल में कराने का फैसला। आला सतह इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, कानून में मजीद तब्दीली हुई तो आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे। पंजाब में ताखीरी हरबों की वजह से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को रूल्स की कॉपी और नक्शाजात सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को फराहम करने की हिदायत कर दी। फैसला करें कि नहीं हमने इस्लामी बैंकिंग करनी है, अब सिर्फ इस्लामी बैंकों में बिजनेस करें, खुद ही हो जाएगा, खुद ही वो भी ले आएंगे। मुल्क में सूद के मुकम्मल खात्मे के लिए 5 साल लगेंगे। इस्लामी बैंकारी निज़ाम से लेन देन का शफाफ निज़ाम बनाया जा सकता है। सूदी निज़ाम से पैसा कमाना आसान होता है लेकिन मुआशरा तबाह हो जाता है। वज़ीर ख़जाना का कराची में सेमिनार से खिताब, कहते हैं इस्लामी बैंकिंग की प्रोडक्ट्स को सस्ता करना होगा। हुकूमत उधार पर चल रही है। वज़ीर ख़जाना ने मुल्क के दिवालिया होने के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। ये मसला सिर्फ मजहबी लोगों का नहीं बल्कि बहैसियत मुसलमान पूरी कौम का मसला है, पाकिस्तान का मसला है और एक इस्लामी रियासत का मसला है। तमाम मकातब फिक्र के उलमा, दीनी तंजीमों और ताजिर बिरादरी का ये नुमाइंदा इज्तिमा वफाकी शरी अदालत के इस फैसले का खैर मकदम करता है जिसमें हुकूमत पाकिस्तान को हिदायत की गई है कि वो 5 साल की मुद्दत में मुल्की मईशत को सूद से पाक करके गैर सूदी इस्लामी निज़ाम मईशत कायम करें। सूद के खात्मे के लिए कौमी और इज्तिमाई सतह पर कोशिशें करना होंगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत सूद खत्म करने के लिए मैदान में आ गई है। डॉलर डार से घबरा कर नीचे आया। मुफ्ती तकी उस्मानी की सूद का कारोबार करने वाले इदारों का बाइकआउट की अपील। कहते हैं हुकूमत वजारत खजाना में सूद के खिलाफ टास्क फोर्स कायम करे। इज्तिमाई कोशिशों से सूद जैसी लानत से छुटकारा पाया जा सकता है।
पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत की सियासत कर रही है। बिलावल भुट्टो हमारे अगले वजीर आजम होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान को सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में तारीखी शिकस्त होगी। सईद गनी बोले, पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। लोकल बॉडी इलेक्शन में जियाले रहनुमा मैदान मारेंगे। मुर्तजा वहाब बोले, पीपल्स पार्टी की क़यादत और कारकुनान ने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियां दी। अवामी सियासत का आगाज बिलावल भुट्टो आगे बढ़ा रहे हैं। सियासत के मैदान में बरसों राज, पीपल्स पार्टी के वजूद को 55 साल हो गए। 30 नवंबर 1967 यादगार बैठक, भुट्टो का विजन, वफादारों का साथ मंशूर बन गया। मंजिल तय हुई, काफिला चल निकला। चंद मुख्तलिफ साथियों की मेहनत के बाद पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर जमात बन गई। भुट्टो के बाद बीबी सियासी मंजरनामे पर छाई रही। आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी की बागडोर संभाली तो सदर मुंतखब हुए, सूबों के बाइख्तियार बनाया, 18वीं तरमीम का खात्मा किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चारों सूबों की जंजीर जमात की क़यादत संभाले हुए नाना जुल्फकार भुट्टो और वालदा बेनजीर का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास। मुल्क में गंदम के ज़खायर के हवाले से ब्रीफिंग। वाशिंगटन DC में पाकिस्तान की पुरानी इमारतों से मुतालिक एजेंडा मशरूत पर मंजूर। काबीना ने कानूनी कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। मनसूख किए गए पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का मामला मौखर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़े तौर पे ये रूलिंग दी थी जब 63A की इंटरप्रिटेशन वाला केस लगा था और कौमी असेंबली को तहलील किया गया था कि किसी भी मेंबर को उसके वोट का जो हक है उससे महरूम किसी सूरत नहीं किया जा सकता। तो ये पंजाब असेंबली तो परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल इस तरह चलाते हैं जिस तरह गुजरात की ज़िला काउंसिल है कि जब चाहा मेंबरान को सस्पेंड कर दिया। पंजाब असेंबली के अरकान आज यहाँ पे मौजूद हैं और अपने हक के दफा के लिए पूरी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। ये एक अब तरीका बनाया गया है पंजाब असेंबली के अंदर कि जहां पर इस कानून का गलत इस्तेमाल अपने सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब, अरकान असेंबली पर पाबंदी के खिलाफ पटिशन की जल्द समाअत की जाएगी। नून लीग ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मरकजी दरख्वास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि असेंबली तहलील करने का खदशा है, किसी मेंबर को बाहर नहीं रख सकते। अज़मा बुखारी बोली, पंजाब असेंबली किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है। इमरान खान की ज़ाती ख्वाहिश पर असेंबलियाँ तहलील की जा रही हैं। हुकूमत के पास मुईशत को रेस्क्यू करने का कोई प्लान ही नहीं। हमारे दौर में 6% पर मुईशत तरक्की कर रही थी। पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स टेक ऑफ कर रहे थे। हमाद अजहर कहते हैं, हमारी हुकूमत को घर भेजकर नालायक लोगों को मुसल्लत किया गया। ये मुल्क को डिफॉल्ट पर ले आए। हुकूमत को कायम मुकाम हुकूमत के लिए छोड़ जाएंगे। बढ़ते दाम, परेशान अवाम, हुक्मरान नाकाम। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। गरीब फल और गोश्त के बाद सब्जी खाने से भी गया। अदरक 400, लहसुन 360, प्याज 230, टमाटर 220 रुपए किलो हो गए। आलू, मटर, शिमला मिर्च, गोभी, गाजर, बैंगन, मेथी मजीद महंगी। मुर्गी का गोश्त भी 419 रुपए किलो तक जा पहुंचा। अंडे महंगे होकर 275 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। अहले कराची के डबल मजे। नेपरा ने की इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 9 रुपए 97 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। अक्टूबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 2 रुपए 14 पैसे सस्ती की गई है। निज़ाम इंसाफ पर बड़ा सवाल। बेगुनाही साबित करते करते सारी उम्र बीत गई। निजी बैंक का कैशियर करप्शन केस में 23 साल बाद बाइज्जत बरी। FIA इल्जामात साबित करने में नाकाम। निजी बैंक के कैशियर पर 1999 में 63 लाख रुपए खुर्द-बुर्द करने का इल्जाम था। अफगानिस्तान के सूबे समंगान में एक मदरसे में होने वाले धमाके में 16 अफराद जहां भाग 24 जख्मी हो गए।
थाईलैंड में आवारा बंदरों के लिए पुरतश दावत का एहतमाम। 4000 बंदरों ने फल, सब्जियां, केक और दीगर अशिया के खूब मजे उड़ाए। सैकड़ों अफराद ने त्यौहार में तफरीह के तौर पर शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं सलमान हैदर। मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली।